जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली जी महाराज। पावर ऑफ मेडिटेशन सोसाइटी द्वारा शुरू की गई संतों की जीवनी श्रृंखला में मैं राजश्री चमत्कारी बाबा नीम करोली जी की कथा के तीसरे और अंतिम भाग के साथ उपस्थित हूँ और आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मित्रों, पिछले 2 भागों में हम सब ने चर्चा की बाबा की पारिवारिक एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की, उनके कुछ अति विशिष्ट भारतीय भक्तों की, कुछ विदेशी भक्तों की, उनके किए गए चमत्कारों की बात और फिर उनके द्वारा बनवाए गए कुछ मंदिरों की बात। आशा है कि आपने मेरी त्रुटियों को अनदेखा करते हुए बाबा की लीलाओं का भरपूर आनंद लिया होगा। अगर आपने पिछले 2 भाग नहीं देखे हैं, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इससे पहले कि मैं तीसरे भाग को आरंभ करूं, माँ सरस्वती से मेरी प्रार्थना है कि वे मेरे कंठ में विराजमान रहें और हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। कि मेरे जैसे निर्बल बुद्धि वाली को वह इतनी सामर्थ्य दें कि मैं बाबा नीम करोली जी की कथा कहकर आपको सुना सकूं। मित्रों, भारतीय संस्कृति में साधु संत और गुरु की बहुत महिमा मानी गई है। कबीर दास जी ने तो गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया है। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कि गुरु ही भगवान से हमें मिलवा सकते हैं। कबीर जी ने ये भी कहा, कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर, गुरु रूठे नहीं ठोर। यानी गुरु की महिमा को ना समझने वाले लोग अंधे और मूर्ख हैं, क्योंकि ईश्वर के रूठने पर गुरु का सहारा है, लेकिन गुरु के रूठने पर तो दुनिया में कोई सहारा ही नहीं है। ईश्वर को पाने का मार्ग गुरु से होकर ही जाता है और बहुत से लोग बाबा नीम करोली के शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन बाबा कहते थे, हम शिष्य नहीं बनाते, हम भक्त बनाते हैं। और उन्होंने पारंपरिक शिष्य नहीं बनाए, परंतु बहुत से ऐसे नाम हैं जो बाबा के साथ रहते हुए उनकी चमत्कारी लीलाओं के साक्षी बने, जिन्हें हम बाबा के लीला सहचर या परिकर भक्त कह सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज ने अनेक शुष्क हृदयों में आस्था के बीज बोकर प्रेम से उनको सिंचित किया। समय आने पर वह बीज अंकुरित होकर पुष्पों से भर उठे और कुछ समय के बाद वह अंकुरित बीज स्वयं अनगिनत बीजों को बोने में समर्थ हो गए। सिद्धि माँ, मुखर्जी दादा, उनकी सहधर्मिणी कमला दीदी, रामदास, कृष्णदास, जीवन बाबा, के शाह, भक्ति माँ, दुर्गामयी माँ, रब्बू दादा, जीवंती माँ और बहुत से ऐसे भक्त थे जिनके द्वारा अनेक भक्तों ने बाबा की कृपा, करुणा, प्रेम का प्रसाद पाया। बाबा की महासमाधि लेने के बाद भी वे भक्त बाबा के प्रति समर्पित रहे। बाबा के लीला सहचरों में सबसे पहले मैं नाम लूँगी प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी, यानी दादा मुखर्जी, जो बाबा के प्रिय भक्त थे। दादा का जीवन बचपन से ही संघर्षमय रहा। उनका जन्म बांग्लादेश के एक गांव में हुआ और बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। गांव में केवल प्राथमिक पाठशाला ही थी और आगे की शिक्षा के लिए मजबूरीवश उन्हें इलाहाबाद में अपने मामा के घर आना पड़ा। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद उनके मामा बार बार इच्छा जताने लगे कि वो कुछ काम धंधा करें
और अपनी जीविका कमाएं, लेकिन दादा मुखर्जी तो आगे की पढ़ाई करना चाहते थे। कुछ समय बाद उनके मामा का तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया और दादा मुखर्जी उसी घर में रहते हुए ट्यूशन पढ़ाकर आगे की पढ़ाई करते रहे और अपना गुजारा करते रहे। दादा ने उसी घर में रहते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र तक पढ़ाई करने के बाद अपने गुणों के आधार पर उसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में प्रवक्ता के पद पर अपना पद ग्रहण किया। सादगी उनके जीवन का आभूषण थी और अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा भी उन्हें पाश्चात्य संस्कृति में न रंग सकी। दादा साधारण वेशभूषा में छात्रों को पढ़ाते थे, लेकिन अपने मधुर स्वभाव, मधुर भाषा, सहाय व्यवहार, मानवीय संवेदनशीलता के कारण वह छात्रों की श्रद्धा के पात्र थे। दादा की धर्म में कोई आस्था नहीं थी। किसी प्रकार का पूजा पाठ, उपासना पद्धति, प्रार्थना अर्चना में उन्हें रुचि या विश्वास नहीं था। अंदर तथा बाहर दोनों रूपों में वे प्रखर वामपंथी थे। 1950 में कमला दीदी के साथ उनका विवाह हुआ और वे कर्नलगंज में रहने लगे, जहां 1955 में महाराज उनके घर आए। कमला दीदी बालिका विद्यालय में पढ़ाती थी और विद्यालय की एक बालिका उनके घर के समीप ही रहती थी, जिसने उन्हें बताया कि उसके घर में एक सिद्ध साधु आते हैं जो अंतर्यामी हैं। बहुत से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। अगली बार जब वे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, आप भी आना। कमला दीदी धार्मिक स्वभाव की थी, पूजा पाठ भी करती थी और उनको संतों के दर्शन की भी अभिलाषा रहती थी। 17 जून 1955 की शाम वह बालिका उनके घर आकर बोली कि संत नीम करोली बाबा उनके घर आए हैं, आप अभी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि उनके मूड का कुछ पता नहीं, कब किसके साथ चले जाएं। मुखर्जी दादा अपने एक बंगाली मित्र के साथ गपशप कर रहे थे तो कमला दीदी उनको बताकर उनकी माँ और मौसी को लेकर दर्शन करने चली गईं। वहाँ पहुंचकर बाबा को प्रणाम करके बैठने लगीं तो बाबा बोले, कमला तुम जाओ, तुम्हारे पति अपने बंगाली मित्र के साथ चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, आप जाकर उनको चाय पिलाओ, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। वह हैरान रह गई कि बाबा को ये सब कैसे पता कि घर पर कौन आया है और वो चाय पीना चाहता है। बाबा की आज्ञा मानकर वह वापस घर आ गई और दादा को सब बताया तो वह भी हैरान हो गए। अगले दिन सुबह ही सुधीर दादा व कमला दीदी बाबा को लेने चले गए। बाबा ने उनके घर के अंदर कदम रखते ही कहा कि अब मैं यहीं रहूँगा। दादा अंदर से परेशान हो उठे कि पहले ही 2 कमरों का छोटा सा मकान है तो बाबा कहाँ रहेंगे। सुधीर दादा बाबा के पास बैठे तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम शिव भक्त हो। दादा ने कहा नहीं। बाबा ने फिर पूछा, तुम मंदिर जाते हो, तुम्हें तो मंत्र मिला है। दादा ने बोला कि हाँ, मंत्र तो मिला है। और बोलते बोलते कुछ यादें उनके स्मृति पटल पर जीवंत हो उठी। जब 1935 में 20 वर्ष पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर छुट्टियों में 2-3 महीने के लिए वे अपने गांव गए थे और कभी कभी घूमने कलकत्ता चले जाते थे। एक दिन कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में वे घूम रहे थे, जहां पर विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने काली माँ की उपासना की थी। मंदिर में 12 पृथक पृथक शिवालय हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतीक हैं और मुखर्जी दादा उस जिज्ञासावश प्रत्येक शिवालय को देख रहे थे। अचानक सफ़ेद धोती पहने एक व्यक्ति उनके सामने आया, जिसकी छोटी छोटी दाढ़ी मूंछ थी, और कहा कि बेटे तुम ब्राह्मण हो, मैं तुझे मंत्र दूंगा। परंतु दादा ने कहा, मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। परंतु उस व्यक्ति ने फिर कहा कि जब तुम स्नान करके गायत्री मंत्र का जाप करते हो तभी इसका भी जाप कर लेना। दादा को हैरानी हुई कि इनको कैसे पता कि मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ। अपना पीछा छुड़ाने के लिए
दादा मंत्र लेने को तैयार हो गए और अनायास ही पवित्र धार्मिक स्थान पर उनकी मंत्र दीक्षा संपन्न हो गई। मंत्र दीक्षा के बाद जब दादा ने मंत्र देने वाले व्यक्ति को देखना चाहा तो वह अदृश्य हो चुके थे। दादा ने घर के बुजुर्गों को मंत्र दीक्षा की बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन दादा ठहरे वामपंथी विचारों के वह इस घटना को भूल चुके थे और बाबा के याद कराने पर ही उन्हें ये घटना याद आई, लेकिन फिर भी वह नहीं समझे कि वे बाबा नीम करोली ही थे जिन्होंने मंत्र दिया था। ये बात उन्हें सन 1964 में पता चली जब कुछ भक्तों के साथ सिद्धि माँ और कुछ भक्त भी उनके साथ थे, बाबा के साथ वो जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए गए और वहीं से वो दक्षिणेश्वर मंदिर भी गए। महाराज जी ने एक शिवालय दिखाते हुए कहा कि मैंने दादा को इसी स्थान पर मंत्र दिया था। खैर, बाबा जी के संपर्क में आने से पहले दादा मुखर्जी गंभीर चिंतक थे। पूजा पाठ और साधु संतों में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, परंतु बाबा से मिलने के बाद उनमें बहुत परिवर्तन आया। पहले कर्नलगंज के मकान में और फिर 1958 से 4 चर्च लेन इलाहाबाद के घर में बाबा व भक्त समुदाय आने लगा। यहाँ बाबा तख्तपोश पर भक्तों से घिरे रहते और दादा सबकी सेवा में लगे रहते। बाबा धोती पहने सुधीर दादा को बार बार आवाज़ लगाते। ऐसे तो वो उनको प्रोफेसर सुधीर कहते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने उनको बुलाया दादा दादा, तो सभी भक्त लोग तब से उनको दादा बुलाने शुरू हो गए। भक्त उनके घर में बाबा के अंग संग विराजमान रहते। दादा कभी उनकी सेवा करने के लिए एक कमरे में, कभी दूसरे कमरे में, कुर्ते की बाजू ऊपर चढ़ाए हुए, कंधे पर एक तौलिया डाले हुए। बार बार बाबा आवाज़ लगाते, दादा ओ दादा, और दादा बार बार बोलते, आया बाबा आया बाबा। समय बीतने के साथ साथ दादा मुखर्जी और कमला दीदी बाबा के अति प्रिय और पूर्ण समर्पित भक्तों में सर्वमान्य हो गए। बाबा ने उन्हें अपने हनुमान स्वरूप के दर्शन भी करवाए। बाबा को दादा के घर आना बहुत अच्छा लगता था और जब तक बाबा समाधिस्थ नहीं हुए चर्च लेन इलाहाबाद आकर वह दादा के साथ ही ठहरते थे और उनके घर भक्तों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। बाबा रामदास यानी कि रिचर्ड एल्पर्ट, जिसका जिक्र हम दूसरे भाग में कर चुके हैं, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि एक बार जब बिना किसी प्रोग्राम के वो इलाहाबाद से निकल रहे थे, अचानक से वहाँ ठहरने का प्रोग्राम बन गया, जबकि अचानक से बाबा के दर्शन हुए और बाबा ने उनको अपने साथ आने के लिए बोला। जब सुधीर दादा के घर पहुँचे तो वहाँ उन सब के लिए खाना पहले से ही तैयार था। बाबा ने सुबह से ही उनको बोल दिया था कि एक भक्तों का दल आएगा, उनके लिए खाना तैयार करना है, और भक्त भी कोई 2-4 नहीं, पूरे 34 का दल था वो। ऐसे कई प्रसंगों का उल्लेख रामदास जी ने अपनी पुस्तकों में किया है। कहते हैं कि अपने आराध्य देव बाबा श्री नीम करोली की भक्ति और साधना से दादा मुखर्जी ने सारी शक्तियों को प्राप्त कर लिया था। वह उठते बैठते सोते जागते हमेशा अपने आराध्य देव बाबा नीम करोली में लीन रहते और इसीलिए बाबा नीम करोली के सभी गुणों को अपने अंदर समाहित करके वह नर से नारायण बन चुके थे। बाबा के शरीर त्याग के बाद तो दादा का निवास ही बाबा का मंदिर बन गया और वह मंदिर के सहज पुजारी बन गए। हर समय वह मंदिर में बैठे शबरी की भांति बाबा की प्रतीक्षा में हर मंगलवार सायंकाल में बाबा का कीर्तन, वर्ष में 4 बार सुंदरकांड का पाठ और भंडारा बाबा की याद में करवाते। बाबा की चर्चा और उनकी लीलाओं का वर्णन ही उनकी दिनचर्या बन गया। उसके अलावा उनके जीवन में कुछ शेष ना बचा। मंदिर में आने वाले देशी विदेशी भक्त दादा के मुख से बाबा की लीलाएं सुनते
और अपने को धन्य करते। दादा के मुंह से सभी वक्त बाबा की लीलाओं का सजीव चित्रण सुनते सुनते उनसे आग्रह करने लगे कि दादा बाबा के विषय में अपने संस्मरण लिखें। और फिर भक्तों के प्रयास तथा बाबा की प्रेरणा से उन्होंने संस्मरणों को लिपिबद्ध किया और उस पुस्तक को नाम दिया पारस स्पर्श, जो कि प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण पुस्तक है। कहा जाता है कि पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है और महाराज जी ने भी भक्तों का मानस परिवर्तन कर उनका कायाकल्प कर दिया। श्री राम के साथ जैसे हनुमान का नाम, श्री कृष्ण के साथ उद्धव का नाम, बुद्ध के साथ जैसे आनंद का नाम जुड़ा था, ऐसे ही बाबा नीम करोली के साथ मुखर्जी दादा का नाम जुड़ गया। वर्ष 1997 में दादा मुखर्जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और अब उनके स्थान पर उनकी पत्नी कमला दीदी बाबा की सेवा में लगी हुई हैं और उनका निवास स्थान 4 चर्च लेन प्रयाग, जिसे महाराज जी रेड हाउस या लाल मकान या फिर ठाकुरबाड़ी कहते थे, एक जागृत स्थल बन चुका है, जहां बाबा जी की भक्त जो कमला दीदी की छोटी बहन है अशोका दीदी और आकाशवाणी दिल्ली में कार्यरत थी, वह हमेशा बाबा के ध्यान में रहती हैं और आने वाले भक्तों को बाबा के साथ अपने संस्मरण और अन्य लीलाएं सुनाती हैं। आध्यात्मिक जीवन दोनों बहनों को विरासत में मिला, क्योंकि उनके पिता श्री जितेंद्र नाथ एक उच्च कोटि के साधक एवं महर्षि अरविंद के मित्र थे। अशोका दीदी बुजुर्ग हो चुकी हैं और उनकी सेवा में बाबा जी की एक अन्य भक्त सत्या दीदी रहती हैं। अगला नाम मैं लेने जा रही हूँ सिद्धि माँ का। सिद्धि माँ का जन्म अल्मोड़ा शहर में हुआ और बचपन से ही इनका मन परमात्मा में रम गया। 12 वर्ष की उम्र में ही वह अस्पतालों में जाकर रोगियों की सेवा करती थी और उनको सांत्वना देती। उनका विवाह तुलाराम शाह से हुआ, जो नैनीताल में रहते थे। वह एक वकील थे और इंडिया होटल के मालिक भी। सिद्धि माँ घर के कामकाज निपटाकर ध्यान में बैठी रहती और भजन गाती। सिद्धि माँ बाबा से 1944 में जुड़ गई थी, जब नैनीताल में किसी के घर बाबा आए हुए थे और वह दर्शनों के लिए वहां पहुंची थी। कुछ देर पहले ही उनका विवाह हुआ था। बाबा ने उनको देखते ही बोला, आ गई, तेरे लिए तो मैं वृंदावन में एक कुटिया बनाऊंगा। बाबा की बात को वह समझ ना सकी और तब तक तो बाबा का वृंदावन में कोई मंदिर भी नहीं था। बाबा जब नैनीताल आते तो उनके निवास पर भी पधारते, किंतु आधुनिक शैली से जीने वाले तुलाराम शाह तटस्थ रहते। बाबा सब कुछ जानते हुए भी मगन रहते और फिर परिस्थितियां अनुकूल हो गईं। तुलाराम शाह बाबा के अनन्य भक्तों में से एक हो गए। फिर तो 1958 से महाराज के साथ देश के प्रमुख तीर्थों व लंबी यात्राओं में सहयात्री रहे। नवंबर 1962 में नैनीताल में बीमारी से उनका निधन हो गया। बाबा जब नैनीताल जाते और इंडिया होटल के सामने मंदिर में ठहरते तो अपने अन्य भक्तों को सिद्धि माँ के लिए कहते कि वह साक्षात कात्यायनी है। और फिर जब नैनीताल में हनुमान गढ़ी वाला मंदिर बन गया तो सिद्धि माँ वहाँ नियमित रूप से आने लगीं। बाबा अक्सर उनके सारे परिवार को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते और एक दिन जब वह हरिद्वार में थे तब नहाते समय श्री तुलाराम शाह को नदी की लहर बहा ले गई। बाबा ने सिद्धि माँ से कहा, जा अपने पति को बचा। माँ ने एकदम नदी में छलांग लगा दी और दूर तक तैरते हुए गईं और अपने पति को नदी तट पर सकुशल ले आईं। जबकि माँ को तैरना भी नहीं आता था और साड़ी पहने हुए थी। और तो और कुशल तैराक भी हरिद्वार गंगा के तीव्र प्रवाह में बहुत संभल कर तैरते हैं। एक दिन सिद्धि माँ ने अपनी सहचरी जीवंती माँ के साथ घर छोड़कर संन्यास ले लिया और बाबा की सेवा में आ गईं। अन्य आध्यात्मिक संतों की तरह जब बाबा अपनी लीला को समेटने लगे
उन्होंने सिद्धि माँ को पूरी तरह तैयार कर दिया कि वह उनके छोड़े हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं, परंतु कभी ये ना कहें कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। जब भी लोग बाबा जी को उनकी कृपा से हुए कार्यों के लिए धन्यवाद देते तो वह कहते, हम कुछ नहीं कर सकते, सब ईश्वर करता है। इसीलिए उनकी गद्दी को संभालने वाला भी इतना ही नम्र और अहंकार रहित होना चाहिए था। बाबा की अनंत यात्रा के पश्चात माँ का एक ही ध्येय हो गया कि वह बाबा जी के संदेश को पूरी दुनिया के लोगों तक ले जाएं। अपनी लौकिक यात्रा को समाप्त करने से पहले बाबा ने विभिन्न मंदिरों के लिए समितियां बनानी शुरू कर दी और सिद्धि माँ को अनेक समितियों का सदस्य बनाया। माँ ने विभिन्न स्थलों के आश्रमों व मंदिरों की परिस्थितियों को सुधारने का कार्य भली भांति किया और बाबा के मंदिर भी बनवाए, परंतु इसका श्रेय स्वयं कभी भी नहीं लिया। दिसंबर 2017 में उन्होंने भौतिक शरीर को त्याग दिया। कैंची धाम में उनका मंदिर भी है। महाराज जी भी सिद्धि माँ को माँ कहकर बुलाते थे। शरीर त्यागने से पहले उन्होंने सिद्धि माँ के लिए एक पंक्ति लिखी थी कि माँ, जहाँ भी तू रहेगी वहीं मंगल हो जाएगा। 1944 में कही हुई अपनी बात कि तेरे लिए वृंदावन में कुटिया बनाऊंगा, और वही महाराज ने किया भी था। जब वृंदावन में आश्रम बना तो सिद्धि माँ के लिए एक अलग कुटिया वहाँ से बनवाई गई थी। माँ भक्तों को प्रत्येक वर्ष तीर्थ यात्रा पर ले जाती थी। मान्यता है कि महाराज जी के बाद सिद्धि माँ को शक्ति प्राप्त हो गई और उनके दर्शन मात्र से भक्तों के संकट दूर हो जाते थे। भक्तों ने कई स्थानों पर माँ के आश्रम बनाए हैं और उनके नाम के ट्रस्ट भी संचालित किए जा रहे हैं। 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया पर सिद्धि माँ के चरणों की स्थापना संकट मोचन हनुमान मंदिर लखनऊ में भी की गई है। सिद्धि माँ और महाराज जी का वर्णन करते हुए अगर मैं जीवंती माँ का नाम ना लूँ तो अन्याय होगा। जीवंती माँ एक बाल विधवा, पेशे से अध्यापिका और सिद्धि माँ की मित्र थीं। दोनों ने एक साथ ही घर छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था। जीवंती माँ महाराज जी के पैसों का हिसाब रखती थी और इसीलिए महाराज जी उनको कुबेर कहते थे। भक्त उनको छोटी माँ कहते थे। सिद्धि माँ के साथ उन्होंने भी कई सालों तक कैंची धाम में सेवा की। अगला नाम मैं लेने जा रही हूँ भक्ति माँ का। भक्ति माँ का जन्म अल्मोड़ा शहर के एक संपन्न व संस्कारित परिवार में हुआ और उनका नाम बसंती था। 12-13 वर्ष की आयु में उनका विवाह नैनीताल निवासी केशर सिंह के साथ हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि पूजा पाठ व भजन कीर्तन में थी। सन 1934-35 से नीम करोली बाबा के इस क्षेत्र में आगमन के बाद वह उनके संपर्क में आई। हनुमानगढ़ी में मंदिर निर्माण के दौरान प्रतिदिन हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती और उसके बाद भूमियादार व कैंची आश्रम जहाँ भी महाराज होते वहाँ जाती रहीं। उनकी तीव्र भक्ति भावना के कारण महाराज जी उन्हें भक्ति माँ के नाम से पुकारने लगे। बाबा की प्रेरणा से उन्होंने मौन रहने का व्रत लिया तो वह मौनी माई हो गई। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में नौकुचिया ताल है जो कि भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एक दिव्य एवं भव्य मंदिर समूह व आश्रम है जिसका निर्माण बाबा नीम करोली की कृपा पात्र शिष्या भक्ति माँ द्वारा करवाया गया है। यहाँ विभिन्न मंदिरों के साथ साथ बाबा जी का मंदिर भी है और हनुमान जी की 52 फीट ऊंची प्रतिमा दूर से ही दिखाई देती है। भक्ति माँ 8 नवंबर 2013 को अपनी अनंत यात्रा पर निकल गई और इसी मंदिर परिसर में उनका समाधि स्थल भी है। नौकुचिया ताल स्थित भक्ति धाम आज भक्ति और अध्यात्म का संदेश देने में लगा हुआ है। यहाँ वर्ष पर्यंत योग शिविर, स्वास्थ्य शिविर, जन चेतना कार्यक्रम समय समय पर संपन्न होते हैं। बाबा नीम करोली के एक और भक्त थे के साह यानी कृष्ण कुमार साह। वह उन भक्तों में थे जिन्हें बाबा का सानिध्य 5-6 साल की उम्र से ही मिल गया था। के साह के पिता
ब्रिटिश राज में पुलिस महकमे में कुमाऊं के सर्किल इंस्पेक्टर थे और वह संत सेवी, सत्संगी और धार्मिक विचारों के थे, जिस कारण के शाह को भी छोटी उम्र से ही उच्च कोटि के साधु संतों के दर्शन मिले। उस उम्र में भी उन्हें संतों की कहानियां सुनने का रस आता था। जब वे 5-6 साल के थे तो उनके पड़ोस में महाराज जी आए थे। उन्होंने वहां उनके दर्शनों की इच्छा अपने पिता से व्यक्त की और उनके पिताजी ने अपने किसी रिश्तेदार के साथ उनको बाबा के दर्शन करने के लिए भेज दिया। अब वो ठहरे बच्चे, अबोध बालक, बाबा को देखकर उनको जिज्ञासा हुई कि साधु लोग तो जंगलों में रहते हैं, ये कैसे किसी के घर में आते हैं। ये बात वो फुसफुसाकर अपने रिश्तेदार से पूछ रहे थे कि बाबा ने पूछा कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। तो बात संभालने के लिए उन्होंने बाबा को बोला, मैं पूछ रहा था कि क्या आप हमारे घर आएंगे। तो बाबा ने सुनते ही बोला, क्यों नहीं। महाराज फौरन उठकर खड़े हो गए और बोले, चल। और वह शाह के साथ उनके घर आ गए। शाह के पिता भवानी दास घर पर ही थे। उन्होंने महाराज का स्वागत किया और उन दोनों की ये पहली मुलाकात थी। मकान में पहुंचते ही बाबा ने पूछा कि वह पलंग कहाँ है जिस पर हैड़ा खान महाराज सोए थे। भवानी दास हैरान हो गए कि बाबा को कैसे पता कि हैड़ा खान महाराज ने उनके घर रात्रि निवास किया था, क्योंकि ये बात तो कई वर्ष पहले की थी। बाबा को वह पलंग दिखाया तो वह उस पर लेट गए और प्रश्न किया कि हैड़ा खान महाराज ने क्या मंत्र दिया। अब तो भवानी दास और अधिक चकित हो उठे, क्योंकि मंत्र की बात तो उन्होंने किसी को भी नहीं बताई थी। यद्यपि उनका संपर्क बहुत संतों के साथ था, लेकिन वह बाबा के प्रति समर्पित हो गए और के शाह तो बाबा के साथ आजीवन जुड़े रहे। रिचर्ड एल्पर्ट यानी बाबा रामदास ने अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है कि जब वह पहली बार बाबा से मिले तो के शाह ने ही दुभाषिए का काम किया था और उन्हें ही बाबा ने रामदास की देखरेख, भोजन, शयन आदि का दायित्व सौंपा था। बाद में रामदास के निमंत्रण पर के शाह 7 बार अमेरिका गए और वहां उनके प्रवचन व कीर्तन आयोजित किए जाते थे। बाबा के एक और भक्त थे जीवन बाबा। जीवन बाबा का पूरा नाम जीवन चंद्र गुरु रानी था। उनकी माताजी महाराज जी की भक्त थी, परंतु युवा अवस्था में पहले जीवन बाबा महाराज जी से विरोधी भाव रखते थे, परंतु महाराज जी की लीला से जीवन चंद्र जी का जीवन बदल गया और वह बाबामय हो गए और पूरा जीवन वह पूर्ण समर्पित, निष्ठावान व आज्ञाकारी भक्त रहे। वह महाराज जी के प्रत्येक आदेश का पालन करते और स्वयं की तर्क बुद्धि लगाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। बाबा के साथ उनका ऐसा निकट संबंध हो गया कि भक्त मंडली उन्हें जीवन बाबा के नाम से संबोधित करने लगी। वह महाराज जी के साथ उत्तराखंड के दूर दराज पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों की यात्रा पर जाते, जहां ना रात में रुकने का पूर्व निर्धारित ठिकाना होता था, ना खाने पीने का कोई इंतज़ाम। चलते चलते यहाँ रात हो जाती, वहीं आसपास बस्ती में किसी झोंपड़ी में रात बिताकर अगले दिन आगे चल पड़ते, परंतु महाराज जी के सानिध्य में उनको असीम आनंद की प्राप्ति होती थी और व्यवस्थाएं स्वयं ही बन जाती थी। जब मुखर्जी दादा के चर्च लेन स्थित निवास पर महाराज जी जाते थे तो सिद्धि माँ, उनके पति तुलाराम शाह, उमादत्त शुक्ला आदि के साथ जीवन बाबा भी रहते। उन्हें महाराज जी के साथ बहुत से मंदिरों, आश्रमों व संत महात्माओं के दर्शनों का सौभाग्य मिला। जीवन बाबा 5 अप्रैल 2020 में हल्द्वानी में अपने निवास पर अनंत यात्रा को निकल गए। बाबा की अगली भक्त का मैं नाम लेने जा रही हूँ, जो कि एक जर्मन महिला, लेकिन बाबा ने उनको नाम दिया दुर्गामयी माँ। जब उन्होंने म्यूनिख में रहते हुए सन 1971 में महाराज के अनन्य भक्त अमेरिका निवासी रामदास यानी रिचर्ड एल्पर्ट द्वारा लिखित पुस्तक बी हेयर नाउ पढ़ी तो रामदास द्वारा वर्णित प्रसंग
और महाराज जी की छवि के कारण उनके मन में इच्छा हुई कि वह भारत आकर महाराज जी के दर्शन करें। इतनी दूर की यात्रा के लिए आर्थिक प्रबंधन, रहने की व्यवस्था, टिकट, वीज़ा आदि कामों में समय लगा और फरवरी 1973 में वह वृंदावन पहुंची, जहां महाराज जी प्रवास कर रहे थे। महाराज जी के दर्शन, सानिध्य, सत्संग, आशीर्वाद के साथ उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनका समर्पण व भक्तिभाव देखकर महाराज जी ने उन्हें भक्त बना लिया और दुर्गामयी नामकरण कर दिया। महाराज जी के गोलोक गमन के समय यानी 11 सितंबर 1973 को वह वृंदावन में ही थी। वह पूर्णतया भारतीय परिवेश व जीवन दर्शन में रम गई थी। जर्मनी वापस आने पर उन्होंने नाम जप, कीर्तन, ध्यान, पूजा समर्पित भाव से जारी रखा और यूरोप में महाराज जी के भक्त बढ़ते गए। तो फिर एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता महसूस होने लगी जहां सामूहिक रूप से भजन, कीर्तन, सत्संग हो चुके। भक्तों के प्रयास व सहयोग से शहर के मध्य एक भवन खरीदा गया और उसका नाम रखा गया वृंदावन, क्योंकि दुर्गामयी माँ को बाबा नीम करोली के दर्शन पहली बार वृंदावन में ही हुए। समय के साथ साथ वह स्थान छोटा पड़ने लगा, क्योंकि भक्तों की गिनती तो बढ़ती जा रही थी। फिर भक्तों ने मिलकर एक बड़ा भवन खरीदा और यहाँ अब भी सामूहिक सत्संग, भजन, कीर्तन होता है। जर्मनी के मंदिर व दुर्गामयी माँ के बाद मैं बात करती हूँ ताउस के मंदिर के बारे में। ताउस न्यू मैक्सिको के मंदिर और आश्रम की स्थापना बाबा के भक्तों द्वारा की गई और यह मंदिर 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा अमेरिका में सबसे अधिक देखा जाने वाला हनुमान मंदिर और मुख्य आध्यात्मिक केंद्र है। इस मंदिर में हनुमान जी की उड़ते हुए रूप की एक प्यारी और अनोखी मूर्ति स्थापित है। जब हनुमान जी श्री राम की अंगूठी को लंका में सीता माता के पास समुद्र के ऊपर उड़ते हुए ले गए थे, इसीलिए लोग इस मंदिर को फ्लाइंग हनुमान टेम्पल भी कहते हैं, जिसका संचालन बाबा के पश्चिमी भक्त ही करते हैं। और शिवरात्रि, हनुमान जयंती, गुरु पूर्णिमा, नवरात्रि और महाराज जी के महासमाधि दिवस पर यहाँ विशेष पूजा, मंत्र उच्चार, हनुमान चालीसा पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन होता है। IIM अहमदाबाद से MBA और USA से PhD करने वाले डॉक्टर पुणे उपाध्याय इस मंदिर के पुजारी हैं। मित्रों, बाबा नीम करोली के कुछ भारतीय और विदेशी भक्तों के नाम ही मैंने बताए हैं, क्योंकि उनके भक्त तो अनगिनत हैं। उनके चमत्कारों की तरह उनके चमत्कारों की कहानियाँ तो उत्तराखंड के घर घर में प्रचलित हैं, जिन्हें सबसे पहले बाबा रामदास और उसके बाद कुछ अन्य लोगों ने संकलित करने की चेष्टा की। कुछ को उनके प्रमाणित होने पर संदेह हो सकता है, परंतु जब उनसे जुड़े लोगों से बात की जाए तो उनके चमत्कार बुद्धि से परे विज्ञान को चुनौती देते लगते हैं। उनके चमत्कारों की कहानियाँ सुनकर पढ़कर लगता है कि बाबा के पास जो सिद्धियाँ या शक्तियाँ थीं, उनसे बाबा अपना शरीर कभी भी बड़ा या छोटा, भारी या हल्का कर सकते थे। वह दीवार व वृक्षों पर फुर्ती से चढ़ जाते थे और कुछ लोगों को उनके बालों वाले शरीर के तब दर्शन हुए जब उन्होंने सोचा कि महाराज जी अगर हनुमान के अवतार हैं तो दर्शन क्यों नहीं देते। उनके चमत्कारों की कहानियों से पता चलता है कि बाबा एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर उपस्थित होते थे। ऐसे कुछ चमत्कारों की कहानी मैंने पहले भागों में भी आपसे साझा की है, लेकिन उनकी कथाएं तो अनगिनत है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उनकी कथाओं का जो संकलन है वो सागर नहीं, अनंत महासागर है। उनके एक से अधिक स्थानों पर उपस्थित रहने की एक चमत्कारी कथा मैं आपको बताती हूँ। एक बार नैनीताल के एक भक्त ने कानपुर में महाराज जी के दर्शन किए। जब वह लौटने लगा
तो महाराज जी ने उसे एक संदेश देने की जिम्मेवारी सौंपी कि महाराज जी 1 सप्ताह में नैनीताल के कैंची धाम पहुंच जाएंगे। भक्त लौटकर अपने घर जाने से पहले कैंची धाम मंदिर पहुंचा तो महाराज जी के दर्शनों के लिए एकत्रित भीड़ को देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि महाराज जी तो कानपुर में हैं, फिर इनके दर्शनों के लिए इतने लोग क्यों एकत्रित हैं, जबकि कानपुर से कैंची धाम की दूरी 425 किलोमीटर है। पूछने पर लोगों ने कहा कि महाराज जी कमरे में बैठे हैं, परंतु उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं कल ही उन्हें कानपुर में देखकर आया हूँ। परंतु अन्य भक्तों ने बताया कि महाराज जी तो पिछले 15 दिनों से यही हैं। उस भक्त ने फिर कहा कि नहीं, मैं महाराज जी का संदेश लाया हूँ कि वह 1 सप्ताह के बाद आएंगे। फिर कुछ बहस के बाद वह महाराज जी के कमरे में पहुँचा तो उनको वहाँ देखकर हैरान हो उठा और बोला, महाराज जी ये सब क्या है? परंतु महाराज जी बोले कि निकल यहाँ से, किसी को कुछ मत बताना। महाराज जी का एक भक्त आगरा में रहता था। एक बार उसे मालूम हुआ कि महाराज दिल्ली आए हैं तो उसने महाराज जी को उनके ठहरने के स्थान पर फ़ोन कर दिल्ली आने की इच्छा व्यक्त की। महाराज जी ने भक्त को दिल्ली आने से मना किया और बोले कि वह स्वयं ही आगरा आ जाएंगे। भक्त ने पूछा कि कब? तो महाराज जी ने बोला जल्दी ही। उस भक्त के बार बार आग्रह करने के बाद भी महाराज जी ने उसे दिल्ली आने से मना कर दिया। निराश होकर भक्त ने फ़ोन रखा और ज्यों ही दरवाजे की ओर मुड़ा, वहाँ महाराज जी खड़े थे। वह भक्त महाराज जी के चरणों पर गिर पड़ा। महाराज जी ने उससे 3-4 मिनट तक बात की, हाल चाल पूछा, आशीर्वाद दिया और दिल्ली के लिए चल पड़े। उस भक्त ने दिल्ली में महाराज जी के ठहरने के स्थान पर फिर फ़ोन किया तो वह बोले कुछ मिनट पहले महाराज जी बाथरूम गए हैं। तत्पश्चात वह बोले अरे महाराज जी तो बाथरूम से बाहर आ गए हैं, जबकि दिल्ली और आगरा का काफ़ी फासला है। एक बार महाराज जी की सेवा में लगा एक भक्त सोचने लगा कि आखिर महाराज जी एक साथ ही कई स्थानों पर कैसे दिखाई देते हैं। महाराज जी ने 3 बार उससे कहा तू बाहर जाकर देखा कि दूसरे कमरों में क्या हो रहा है। वह भक्त बाहर गया। उस मकान में 6 कमरे थे और महाराज जी सभी कमरों में से एक साथ बाहर निकल रहे थे। ऐसी अनेक कथाएं हैं जिनको सुनते सुनाते वर्षों बीत जाएं और फिर भी वो समाप्त ना हों। मित्रों, प्रकृति का नियम है कि जिसने शरीर लिया है उसको ये शरीर छोड़ना भी है। जब महाराज जी को लगा कि उन्हें शरीर त्याग देना चाहिए तो उन्होंने भक्तों को बहुत से संकेत देने शुरू कर दिए और अपने समाधि स्थल को भी चुन लिया। एक भक्त महाराज जी के कैंची धाम से अंतिम प्रस्थान से 2 दिन पहले सपरिवार वहाँ आया तो महाराज जी उससे बोले कि तू जो कुछ चाहता है पूछ ले, फिर हम चल देंगे। एक अन्य भक्त ने बताया कि महाराज ने उसे भी संकेत देते हुए कहा कि हम क्या कह सकते हैं जब ईश्वर मुझे बुला रहा हो। अपने जाने से पहले एक दिन ये भी कहा कि ये तो प्रेत धरातल है, हर एक को मरना ही है। लोग अपने स्वार्थ के कारण रोते हैं, यहाँ तक कि मृत्युशैया पर लेटा व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए रोता है। ये सब केवल मूर्खता है। महाराज जी हर दिन एक डायरी के 2 पन्ने राम राम से भरते थे और रोज़ उस पर डेट डालते थे। वह डायरी यात्रा में भी उनके साथ रहती थी। 9 सितंबर 1973 का दिन भी उन्होंने डायरी में डेट के साथ राम राम अंकित किया और अगले पन्ने पर 10 सितंबर की तारीख डालकर केवल एक बार राम लिखा। अगले पृष्ठ पर 11 सितंबर लिखकर उसे खाली छोड़ दिया। उसके बाद वह डायरी सिद्धि माँ को देते हुए बोले, अब ये तेरी डायरी है, तू ही इसमें लिखना। जाने के कुछ दिन पहले ये भी बोले कि एक मंदिर आश्रम के भीतर होना चाहिए तो सिद्धि माँ बोली कि पहले ही 5 मंदिर बने हुए हैं, अब एक और की ज़रूरत नहीं है। तो महाराज जी केवल हंसकर रह गए, लेकिन उनके संसार से जाने के बाद उनका समाधि मंदिर आश्रम के भीतर ही बनवाया गया।
और इस तरह से महाराज की वह इच्छा पूर्ण हुई। 9 सितंबर 1973 का दिन कैंची धाम में महाराज जी का अंतिम दिन कीर्तन और पूजा में बीता। भक्तों की भीड़ थी जिसमें देश विदेश के बहुत से भक्त थे। महाराज जी सबका हालचाल पूछ रहे थे। बातों बातों में उन्होंने ये संकेत दिया कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर स्नान भोजन के बाद मंदिर में हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर कुछ देर शांत भाव से खड़े रहे और बाहर आकर बोले कि आज से हम सेंट्रल जेल से हमेशा के लिए छूट गए हैं। जब वह उस कार के पास पहुंचे जिससे उन्हें स्टेशन जाना था तो उनका कंबल कंधे से सरक कर धरती पर गिर पड़ा। एक भक्त ने कंबल उठाकर उन्हें उड़ाने की कोशिश की तो वह बोले, रहने दो, किसी को भी किसी चीज़ से मोह नहीं करना चाहिए। स्टेशन आने तक महाराज जी कार चालक से बातें करते रहे। स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन 2 घंटे लेट थी, लेकिन अधिक समय तक ना बैठने वाले महाराज जी ट्रेन आने तक कार में ही बैठे रहे और ट्रेन आने पर अपने भक्त के साथ ट्रेन में बैठ गए, लेकिन रात भर ना स्वयं सोए और ना उस भक्त को सोने दिया। कैंची धाम से रास्ते के लिए दूध थर्मस में रखा गया था, लेकिन उन्होंने थर्मस को ट्रेन से बाहर फेंक दिया और कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी रात वह बातें करते रहे और कहा कि हम थके नहीं हैं, हमसे बातें करो, और ये भी कहते रहे कि हम तो संसार में केवल धर्म के प्रसार के लिए आए हैं। ट्रेन आगरा पहुंची तो महाराज जी तुरंत उतरकर प्लेटफॉर्म से सीधे पटरियां पार कर मुख्य प्लेटफॉर्म पर आकर रिक्शा में बैठकर चल पड़े। रास्ते में एक मकान की ओर इशारा करके बोले, इनका लड़का अमेरिका चला गया है, परिवार के लोग बहुत उदास हैं। महाराज जी ने हमेशा अपने साथ रखी जाने वाली गंगा जल की बाल्टी रिक्शा चालक को दे दी और कहा, किसी चीज़ से मोह मत करो। आगरा में वह एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास 1 घंटे के लिए गए, जिसने उन्हें आराम करने की सलाह दी और फिर वह मथुरा जाने के लिए ट्रेन पर बैठ गए और मथुरा में ट्रेन से उतरकर कुछ देर खड़े रहने के बाद सीढ़ियों पर बैठ गए। उनका एक शिष्य टैक्सी लेने चला गया, परंतु महाराज जी से बैठा नहीं गया। वह सीढ़ियों पर लेट गए। शरीर में ऐंठन होने लगी और शरीर ठंडा होने लगा। उन्होंने पानी मांगा और वृंदावन ले चलने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें एक स्ट्रेचर पर डालकर टैक्सी तक लाया गया। वृंदावन पहुंचकर महाराज जी को एक अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाकर नाक के रास्ते ऑक्सीजन देनी शुरू की। उनकी नाड़ी ठीक चल रही थी और उन्होंने ऑक्सीजन नली को बेकार कहते हुए हटा दिया और गंगा जल मांगा, परंतु वहाँ गंगा जल उपलब्ध ना होने के कारण उनके साथ के वक्त ने साधारण पानी दिया। उन्होंने पानी पिया, फिर लेटकर ओम जय जगदीश हरे कहने लगे, परंतु फिर उनकी आवाज़ धीमी पड़ती गई। उनका मुखमंडल पूरी तरह शांत था, पीड़ा का कोई निशान नहीं था और उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। अस्पताल में कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। उनके भक्त मध्य रात्रि में ही उनके पार्थिव शरीर को टैक्सी से वृंदावन हनुमान मंदिर ले आए। महाराज जी ने पूर्व योजना के अनुसार 11 सितंबर 1973 को अनंत चौदस के दिन अपनी इच्छा अनुसार भक्तों से दूर रामकृष्ण मिशन अस्पताल में देह त्याग दी और अपनी अनंत यात्रा पर निकल गए। यहाँ मुझे याद आ रहा है कि बाबा जी की जन्म तिथि भी 11 सितंबर ही थी। महाराज जी का अंतिम संस्कार उनके निवास स्थल के हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने वाले मैदान में धार्मिक विधि विधान से पूर्ण हुआ। अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें से एक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी थे। निश्चय किया गया कि उनकी अस्थियों को विसर्जित करने के बजाय महाराज जी की समाधियों में दफनाया जाएगा। कुछ अवशेषों को विभिन्न तीर्थ स्थलों में विसर्जित करने के लिए सुरक्षित रखा गया। महाराज जी यानी बाबा नीम करोली जी प्रेम, दया और करुणा के सागर थे और हैं। जो भी उनकी शरण में पहुंचा उन्हीं का होकर रह गया। महासमाधि लेने के बाद उन्होंने ये लोक छोड़ा
परंतु अपने भक्तों से नाता नहीं तोड़ा। सूक्ष्म रूप में महाराज जी आज भी हमारे बीच में हैं और वह किसी भक्त का कष्ट नहीं देख सकते। वह भक्तों पर अभी भी कृपा करते रहते हैं और उन्हें विपत्तियों और परेशानियों से बाहर निकालते रहते हैं। आज भी देश विदेश से उनके भक्त अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उनकी पुकार सुनकर महाराज जी ने उन्हें साक्षात या सपने में दर्शन दिए, और इस सब से पता चलता है कि महाराज जी आज भी हमारे बीच में हैं। ये भी महाराज जी की लीला ही है। वे कहीं नहीं गए, बस स्थान और शरीर बदला है और अब वे वहीं होंगे जहाँ उनकी अधिक ज़रूरत है। परम पूज्य नीम करोली महाराज त्रिकालदर्शी सिद्ध संत थे, जिनकी लीलाएं सन 1973 में अनंत यात्रा पर जाने के पश्चात समाप्त होने के बजाय निरंतर विस्तारित होती जा रही हैं, और यूं कहा जा सकता है कि उनकी लीलाएं देश काल की सीमाओं को पार कर विश्व स्तर पर व्यापक होती जा रही हैं। मित्रों, बाबा नीम करोली ने अपना शरीर छोड़ा है, लेकिन सूक्ष्म रूप में उनकी ऊर्जा आज भी हमारे साथ है। उनकी अनंत यात्रा के बाद भी वे लीलाएं कर रहे हैं। सारी लीलाएं तो मैं आपसे साझा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ एक साझा करना चाहती हूँ। हनुमान मंदिर अमीनाबाद लखनऊ महाराज जी का प्रिय मंदिर था। वह जब भी लखनऊ आते तो इस मंदिर में आकर घंटों समाधि में चले जाते थे, और कई बार लगता था कि वो हनुमान जी के साथ बातें कर रहे हैं। इस मंदिर और महाराज जी के प्रेम को दर्शाने वाली बहुत सी घटनाएं जुड़ी हैं, परंतु मैं केवल एक ही घटना जो उनकी अनंत यात्रा के बाद की है उसका वर्णन करती हूँ। 1973 में जब महाराज जी अपनी अनंत यात्रा पर चले गए तो उनके एक भक्त भगवान सिंह उर्फ बवनिया अपने आप को अनाथ महसूस करने लगे, और निराशा में एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दूं, क्योंकि जब महाराज ही नहीं रहे तो मैं किसकी सेवा करूंगा, मेरा तो जीना ही व्यर्थ है। वह ऐसे ही विचारों में मगन थे कि अचानक दरवाजे पर किसी ने उन्हें आवाज़ दी। जब आकर देखा तो दरवाजे पर एक साधु खड़े थे और बोले, जाकर मेरे नहाने खाने का प्रबंध कर, मैं बहुत दूर से आया हूँ। भवनिया जी सत्कार में लग गए और उन साधु महाराज ने पूछा कि दुखी क्यों दिख रहा है। उन्होंने अपना दुख बताया कि महाराज नीम करोली नहीं रहे, वह मेरे लिए पिता तुल्य थे। साधु महाराज ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो 3-4 दिन पहले ही उन्हें अमरकंटक में मिलकर आया हूँ। वे कहीं नहीं गए, वह अमरकंटक की यात्रा पर हैं, परंतु जब भी तुम्हारा मन करे तो तुम अमीनाबाद के हनुमान मंदिर आ जाया करो, वहाँ का पुजारी मेरी बहुत सेवा करता है। और यह कहकर वह साधु महाराज वहाँ से विदा हो गए। भवनिया जी को कुछ राहत महसूस हुई और थोड़े दिन के बाद वह उन साधु से मिलने अमीनाबाद के मंदिर आए, परंतु पूछने पर पुजारी जी ने बताया कि यहाँ कोई साधु नहीं रहता और मैं केवल हनुमान जी की सेवा ही करता हूँ। यह सुनकर भवनिया जी चकित हो गए और समझ गए कि महाराज जी ने ही अपनी लीला दिखाई है। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि अब किसकी सेवा करूं। इसके बाद उन्होंने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और जीवन पर्यंत हनुमान सेवा का प्रण ले लिया। श्री राम को अपना भाई मानकर राखी बांधने वाली लखनऊ की एक भक्त ने अपना अनुभव सुनाया कि कभी कभी जब उसका मन अशांत होता था तो वह लखनऊ के हनुमान मंदिर में, जहाँ महाराज जी का विग्रह भी है, चली जाती थी। बहुत दिनों से उनके मन में था कि महाराज जी की कोई ऐसी फ़ोटो मिले जिसे वह अपने ऑफिस टेबल पर रख सकें, परंतु जनवरी 2020 को मंदिर परिसर में बने हुए कार्यालय में जाने पर भी उन्हें फ़ोटो नहीं मिली और उन्हें बताया गया कि ऐसी कोई फ़ोटो नहीं है, लेकिन दीवार पर लगाने वाली फ़ोटो है। निराश होकर वह दीवार वाली फ़ोटो ही लेकर आ गई। वह फ़ोटो लेकर अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर चल पड़ी तो थोड़ी दूर जाते ही कार का हॉर्न सुनाई दिया।
तो उन्हें लगा कि शायद उनकी शाल लटक रही होगी, इसीलिए कोई सज्जन उन्हें बताने के लिए हॉर्न कर रहे हैं। परंतु देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कार वाले सज्जन ने रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल रोककर उनके भाई कार के पास पहुंचे तो उन सज्जन ने महाराज जी की टेबल पर रखने वाली फ़ोटो देते हुए कहा कि शायद आपको इसकी ज़रूरत है, आप से उन्हें दे दीजिएगा। उनके भाई ने उनका नंबर मांगा तो वह बोले कि हम फिर मिलेंगे और गाड़ी चला दी। देखा तो गाड़ी के पिछले शीशे और नंबर प्लेट पर लिखा था राम। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि महाराज जी की लीला के आगे हम सब नतमस्तक हो गए और कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं बचा। महाराज जी आज भी हैं, हर वक्त अपने भक्तों के साथ हैं, कब किस रूप में मिल जाएं कहा नहीं जा सकता। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में ही एक गांव है गढ़चिला। वहाँ रहने वाले ईश्वर चंद्र जोशी जी को प्रेरणा हुई कि वह हनुमान जी के विग्रह की स्थापना महाराज जी के चित्र के साथ करें और उन्होंने 15 अप्रैल 1984 को हनुमान जयंती पर स्थापना की। इस स्थान पर जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो जनता द्वारा श्रमदान किया गया। सबके सहयोग और ईश्वर कृपा से मंदिर बन गया और एक दिन जब निर्माण के दौरान मंदिर के चारों ओर सीमेंट लगाया जा रहा था तो अचानक काले बादल छा गए और बूंदाबूंदी शुरू हो गई। जनता और भक्त परेशान हो गए और सब लोग मन ही मन महाराज जी को याद करने लगे। मूसलाधार बारिश होने लगी और एक चमत्कार हो उठा। मंदिर और आश्रम के स्थान को छोड़कर चारों तरफ घनघोर वर्षा होती रही और मंदिर में एक बूंद भी नहीं पड़ी। निर्माण के बाद मंदिर की स्थापना धूमधाम से हुई। यहाँ मंगलवार और विशेष पर्वों पर भजन कीर्तन भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ के हर घर में महाराज के चित्र हैं और सुबह शाम उनकी पूजा वंदना आरती भजन होते हैं और लोगों का मानना है कि महाराज जी सूक्ष्म रूप धरने के बाद भी भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी प्रार्थना सुनकर कृपा और सहायता करते हैं। एक और घटना वीरापुरम मंदिर चेन्नई में भी घटित हुई। महाराज जी की प्रेरणा से एक भक्त को वीरापुरम में मंदिर व आश्रम बनाने का विचार आया। उन्होंने लोगों और भक्तों के सहयोग से ये कार्य पूर्ण किया, किंतु स्थापना से पहले उस स्थान पर पानी की कमी हो गई क्योंकि काफ़ी समय से वहाँ वर्षा नहीं हुई थी। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उधर महाराज जी की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा से पहले 21 दिन के लिए जलमग्न किया गया और तब अचानक ही आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। चारों तरफ जल ही जल दिखाई देने लगा और लगातार कई दिनों तक पानी बरसता रहा। किसान भी प्रसन्न होकर अपने काम पर लग गए। पशु पक्षी जो पानी की कमी से मर रहे थे उनको जीवन मिल गया। इस तरह महाराज जी ने स्थापना से पहले ही लोगों के कष्ट दूर कर दिए। मित्रों, बाबा नीम करोली जी की कथा, उनकी जीवनी और उनके चमत्कारों का हम अगर विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि महाराज जी के 3 विभिन्न रूप हैं। एक महाराज जी वह थे जिनका हम वर्णन कर सकते हैं कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनका क्या नाम था, उनके माता पिता पत्नी कौन कौन थे, उनके बच्चे कौन हैं, महाराज जी कब कहाँ रहे, कहाँ गए, कब और कहाँ उनकी मृत्यु हुई, दिखने में वह कैसे थे, यानी कि भौतिक रूप। दूसरे निराकार महाराज जिनको आंतरिक आयाम से एक ऊर्जा के रूप में महसूस किया जा सकता है, उनसे जुड़ा जा सकता है। और महाराज जी का तीसरा रूप, वो महाराज जो अभी भी हैं, जिनकी कभी मृत्यु नहीं हुई, मन से याद करने पर वे किसी न किसी रूप में याद करने वाली की सहायता करते हैं, जिनको हम टाइम ट्रेवलर भी कह सकते हैं, जो समय और स्थान सीमा से परे हैं और काल सीमा में नहीं आते, यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल उनके लिए मायने नहीं रखता। कहते हैं कि संत न होते
जगत में तो जल मरता संसार, हर संत इस संसार को जीवंत रखने में अपना सहयोग दे रहा है और हर संत के जीवन का एक एक क्षण हमें अनेकों शिक्षाएं देता है तथा जीवन जीने का ढंग सिखाता है। महाराज जी के जीवन से हम बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप इस आनंद के महासागर में बार बार डुबकियाँ लगाएंगे और औरों को भी इस श्रृंखला के साथ जोड़ेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपकी अपनी मित्र राजश्री आपसे विदा लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मुझे फिर से आपकी सेवा का अवसर दें, एक और संत की जीवन कथा के साथ आप सभी आनंदित रहें। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली जी महाराज।